बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत है जो इस वक्त पाकिस्तान में खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरीके से रिमार्क्स देते हुए नज़र आ रहे हैं कि दो सीनियर जजेस जो हैं वो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, फिर चीफ़ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, और अभी जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की बात की गई थी उसको चीफ़ जस्टिस ने मुस्तरद किया, बल्कि उसके हवाले से उन्होंने वजाहत भी जारी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें काजी फ़ायज़ ईसा समेत जो मुख्तलिफ़ जजेस हैं उनके जो रिमार्क्स हैं, बल्कि वो उन्होंने भी 100 मोटो लेने की कोशिश की, जिस पर यह कहा गया कि 100 मोटो, क्योंकि इससे पहले 5 जजेस का एक जो फ़ैसला था कि 100 मोटो सिर्फ चीफ़ जस्टिस लेगा। तो ये इंतहाई इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जो जजेस हैं यानी सुप्रीम कोर्ट है वो भी पूरी तरह से डिवाइडेड है। ये कौन खेल खेल रहा है, कौन डिवाइड करवा रहा है? कोई कह रहे हैं कोई 1997 की इसमें कब बात की जा रही है कि जब जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मुख्तलिफ़ सूबों से जो मामला चले थे, अब यही सूरत हाल चल रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अज़ ख़ुद नोटिस के मामले को जिस तेज़ी के साथ कौमी असम्बली और बिल पास कराने की बात की गई, 10 अप्रैल डेट दे दी गई कि सदर के पास जितने दिन है, सदर जब देखेगा कि उसके पास नहीं है चीज़ें, तो फिर डेफिनेटली वो जो जॉइंट सेशन के थ्रू जो है वो हो जाएगा। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि नाब नवाज शरीफ ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं मुल्क में वापस आने की। जब यूँ ही आज ख़ुद नोटिस के हवाले से यानी सिंगल जो चीफ़ जस्टिस का मामला ख़त्म होगा, तो डेफिनेटली उसके बाद फिर ये है कि ये अब होगा कि जनाब 2 मज़ीद जजेस के साथ एक कमेटी बना करेगी कोई भी आज ख़ुद नोटिस के लिए, तो डेफिनेटली नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। और शायद वही जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी कि इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो तमाम केसेस से बरी होंगे, ये वो वक्त जो है नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द है। और इसमें जजेस भी तकसीम हो गए, इलेक्शन से भी इवन जो आइन तोड़ने की बात की जा रही है कि इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं है, उसके लिए इतनी ख़तरनाक खेल के जा रहा है। दूसरी तरफ आज बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, कराची में भी तकसीम जो राशन तकसीम की बात थी और उसमें एक इंटरनेशनल कंपनी की बात की जा रही है कि उसने ज़कात तकसीम करनी थी, उसमें जो भगदड़ बची 3 बच्चों समेत अभी तक जो बताया जा रहा है वो 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं। और राशन की तकसीम के दौरान बताया जा रहा है कि बिजली का तार भी गिरी जिसमें भगदड़ मची, और फिर उसमें सिंध हुकूमत जनाब वो तो बाद में नोटिस लेती है जब हालात जो है वो निकल जाती है। अब तो कहा जा रहा है फैक्ट्री भी सील हो गई है, मुलाजमीन भी गिरफ़्तार हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हद तक की चली गई हैं। इमरान खान ने भी कहा कि वो मशरूत उसके लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की हद तक तैयार हैं, बाकी किसी भी चीज़ में वो तैयार नहीं। अज़हर मशवानी की बात करें PTI के, वो वापस घर पहुँच गए हैं, और ज़ाहिर है उनके हवाले से आज एहतजाज भी था, उनको क्यों उठाया गया था इस पर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, जस्टिस जमाल ने बड़े रिमार्क्स जो दिए हैं उसमें बड़ी बात हो रही है कि अहम आइनी उमूर पर फुल कोर्ट से ही हल करना चाहिए, जो कि चीफ़ जस्टिस इस वक्त कह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इंतखाबात जो अल्तवा केस है, अब 4 रुकनी बेंच के टूटने के बाद अब 3 रुकनी जो बेंच है वो जो तश्कील दिया गया उस पर जो बात हो रही है उसमें भी देखा जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक चल रही हैं। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त आटे के ऊपर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 10-12 लोग वहाँ पर भी अपनी जान दे चुके हैं, इस तरफ भी मामला ये चल रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो शायद इतने बड़े अखराजात, यानी ये वो आटा था जो शायद आप अगर हर बंदे को आप 1000, 2000 या 3000 की सब्सिडी भी देते तो शायद इतनी बड़े आपको अखराजात करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरे मुल्क में आटे के लिए लाइनें लगाई गई थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म जाता है और प्रोटोकॉल लगता है, करोड़ों रुपए अखराजात होते हैं, और ये दिखावा जो है वो चल रहा है। ये वो सूरत थी, अब तक रखनी थी, अभी तक लिए अपना ही।